नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। बड़ी खबर इस वक्त राज्यसभा में हंगामा काटने वाले सांसदों पर जबरदस्त एक्शन लिया गया है और जिस एक्शन को देखकर देश के सपोलों के होश उड़ गए हैं। आपको बता दूं कि रविवार को जिस वक्त कृषि विधेयकों को पेश किया गया राज्यसभा में लोकतंत्र के मंदिर में, उस वक्त कुछ माननीयों ने जिस तरीके की हरकतें की, वो हरकतें निश्चित तौर पर गली के गुंडे जैसी थी। और जिस तरीके से गली का गुंडा गुंडाई करता है सड़कों पर, ठीक वैसे ही राज्यसभा में गुंडाई की गई। इस बारे में आपकी राय मैं जानना चाहता हूं, क्या इस गुंडाई को किसी भी तरीके से ठीक कहा जा सकता है? पक्ष और विपक्ष का मसला अलग चीज है। आपको विधेयक नहीं पारित होने देना था, आप उसके लिए आवाज उठाते। वोटिंग के लिए उपसभापति लगातार कह रहे थे, ध्वनि मत से विधेयकों को पारित करा लिया गया, लेकिन राज्यसभा में उपसभापति के माइक को तोड़ देना, अध्यादेश के पेपर्स को इस तरीके से उड़ाकर फेंकना जैसे गुंडे करते हैं, क्या उसे ठीक कहा जा सकता है? और क्या माननीयों की यह हरकत माननीय काबिले बर्दाश्त कही जा सकती है? क्या इनकी जो हरकतें हैं, खैर इस पर जबरदस्त एक्शन लिया है, एक्शन बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि जो एक्शन लिया गया है उसमें सभापति ने 8 सदस्यों के खिलाफ एक्शन लिया है और वेंकैया नायडू ने आज ये एक्शन लिया है कुछ देर पहले। आज आपको बता दूं कि संसद के मानसून सत्र का 8वां दिन है और रविवार को राज्यसभा में हंगामा करने वाले विपक्ष के 8 सदस्यों को सभापति वेंकैया नायडू ने 1 हफ्ते के लिए सदन से निलंबित कर दिया है। सभापति ने यह कार्रवाई डेरेक ओब्रायन, संजय सिंह, राजीव सातव, के रागेश, रिपुन बोरा, डोला सेन, सैयद नजीर हुसैन और एला मरम करीम के खिलाफ की है। यह कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को भी सभापति ने खारिज कर दिया है। जिस तरीके से कल उपसभापति हरिवंश के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था विपक्ष की तरफ से, खासकर कांग्रेस की तरफ से, तो उस अविश्वास प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि कल का दिन राज्यसभा के लिए सबसे खराब दिन था। जिस तरीके से जो तस्वीरें टीवी पर देखी गई, वो तस्वीरें निश्चित तौर पर यह दिखाती हैं कि माननीयों का जो आचरण था राज्यसभा में, लोकतंत्र के मंदिर में, उच्च सदन में, उसने शिष्टाचार की सभी सीमाओं को पार कर दिया था और जिससे सदन की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। उपसभापति के माइक तक तोड़ने के लिए ये लोग पहुंच गए। संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी का सांसद है, व्यवहार ऐसा था जैसे गली का गुंडा व्यवहार करता है। मार्शल के साथ धक्का मुक्की, मार्शल का गिरेबान पकड़ लेना। अरे माननीय सांसद साहब, वो मार्शल जो है वो गरीब आदमी है, नौकरी पर लगा हुआ है वहां पर, उसका गिरेबान पकड़कर क्या हासिल कर लोगे? और क्या यह दिखाने की कोशिश थी पंजाब में? क्या यह सियासत नहीं थी कि आप गिरेबान पकड़कर आप ताली बजाकर ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे बच्चा होने पर बधाई मांगने आ जाते हैं? तो ये सब चीजें ये दिखाने की कोशिशें थी कि देखिए हम आपके लिए लड़ रहे हैं, किसानों के लिए। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये बिल पास किया गया, ये डेथ वारंट साइन हो गया, जो अब तक जो बिचौलिए किसानों की फसल को बिकवाते थे, जो किसानों से मनचाहा कमीशन वसूलते थे, ये बिल उनके लिए बुरा है। किसान, आप बताइए मुझे कि किसान को वहां फायदा होगा कि एक जगह वो अपनी फसल बेच सकता है, या उसे वहां फायदा होगा कि अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है? एमएसपी के बारे में झूठ फैलाया गया, न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में, उसके लिए सरकार, इवन प्रधानमंत्री खुद ये बोल चुके हैं कई दफा कि एमएसपी को कुछ नहीं नुकसान हो रहा है, एमएसपी जैसे थी वैसे ही रहेगी। हर साल एमएसपी को बढ़ाया ही गया मोदी सरकार में। दूसरी चीज, मंडी, इन्होंने बोला कि मंडी सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा। उस पर भी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बोला कि मंडी समितियों को भी नहीं खत्म किया जाएगा। लेकिन बावजूद इसके राज्यसभा में जिस तरीके से इन बिलों के पास होने के दौरान जिस तरीके से हंगामा काटा गया, वो निश्चित तौर पर बेहद शर्मनाक और काला दिन कहा जा सकता है। आपको बता दूं कि इस दौरान राज्यसभा सांसद वी मुरलीधरन ने कहा कि निलंबित सदस्यों को सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं है और सदन गैर सदस्यों की उपस्थिति में काम नहीं कर सकता है। उपसभापति हरिवंश ने सभापति द्वारा नामित सदस्यों से सदन की कार्यवाही में भाग नहीं लेने का आग्रह किया और विपक्षी सांसदों के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही सुबह 10:36 तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। दोबारा यह कार्रवाई शुरू हुई है। लेकिन आपको बता दूं कि बेशर्मी इस कदर है कि इन सांसदों को निलंबित कर दिया गया, उसके बाद भी ये सांसद उच्च सदन में डटे रहे।
यानी क्लास से आपको निकाल दिया जाए, आपका प्रिंसिपल निकाल दे, लेकिन कुछ बेशर्म छात्र ऐसे होते हैं कि नहीं, हम तो नहीं जाएंगे क्लास से, क्या बिगाड़ लोगे हमारा साहब। तो ऐसा कुछ आचरण किया जा रहा है, आप समझिए। और यह आचरण उनका है जिनको हम और आप वोट देकर माननीय बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, और जिनको अपना आइडियल मान लेते हैं कुछ लोग। जब ये सांसद लोकतंत्र के मंदिर में इस तरीके की हरकतें करेंगे तो आप सोचिए, देश दुनिया पर टीवी पर जो कार्रवाई देखते हैं बच्चे लोकसभा या राज्यसभा की, क्या असर होगा, या जो लोग देखते हैं वो क्या कहेंगे। आपको बता दूं कि कल का दिन राज्यसभा के लिए बहुत बुरा दिन था, जब कुछ सदस्य सदन के बेल तक आ गए और डिप्टी चेयरमैन के साथ धक्का मुक्की की गई, उन्हें अपना काम करने से रोका गया और सीधे सीधे इसी वजह से इन सांसदों को निलंबित किया गया है। 8 सांसद निलंबित किए गए हैं और 1 हफ्ता के लिए कहा यह जा रहा है कि एक हफ्ते तक यह सत्र चलेगा, तो 1 हफ्ते के लिए यानी पूरे सत्र के लिए इन सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। डेरेक ओब्रायन तृणमूल कांग्रेस से हैं, संजय सिंह आम आदमी पार्टी से हैं, राजू साटव कांग्रेस से हैं, के रागेश CPI-M से हैं, रिपुन बोरा कांग्रेस से हैं, डोला सेन तृणमूल कांग्रेस से हैं, सैयद नासिर हुसैन कांग्रेस से हैं और एलामरम करीम CPI-M से हैं। यानी कांग्रेस के 2, तृणमूल कांग्रेस के माफ कीजिएगा, कांग्रेस के 3, तृणमूल कांग्रेस के 2 और CPI-M के 2, इसके अलावा आम आदमी पार्टी का 1। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह। जिस तरीके से कल व्यवहार था संजय सिंह का, तो निश्चित तौर पर सोशल मीडिया पर उनको गुंडा तक कहा गया, लोगों ने उनकी पुरानी कुंडली खगाड़ डाली, तो ये सारी चीजें हुई। लेकिन सवाल इस बात का कि क्या इस तरीके की हरकतों को बर्दाश्त किया जा सकता है। रविवार को यह हंगामा जमकर हंगामा काटा गया था और जब सरकार ने कृषि विधेयकों को पारित कराना चाहा तो कई विपक्षी सांसदों ने बेल में आकर न सिर्फ नारेबाजी की बल्कि चेयर के पास पहुंचकर दस्तावेज फाड़ दिए। उपसभापति हरिवंश इन सांसदों को कोरोना वायरस की याद दिलाते रहे, लेकिन एक न सुनी गई। कहां कोरोना इनको असर कर पाएगा, कोरोना को भी ये ठूठा कर देंगे। अरे गिरेबान पकड़ सकते हैं किसी गरीब आदमी का, उसको घूसा मुक्की कर सकते हैं, ये तो कोरोना को भी कर देंगे। लेकिन आप सोचिए कि हंगामा इतना बड़ा कि मार्शलों को हस्तक्षेप करना पड़ा। मतलब आपको जैसे घर से किसी को बाहर निकालना हो तो आप वैसे नहीं निकल रहा हो तो चौकीदार को बुलाना पड़ता है, तो वैसे मार्शलों को हस्तक्षेप करना पड़ा। ये सोशल मीडिया पर लिखा गया था। बाद में सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि इस मार्शल के गिरेबान पकड़ने के चक्कर में, घूसा मक्की करने के चक्कर में, पेपर फाड़ने का चक्कर, ये सिर्फ ये था कि किसानों को ये दिखाना कि देखिए हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन असल मायने में मित्रों, मैंने आपसे पूछा कि किसान को वहां ज्यादा फायदा होगा कि उसको एक जगह निश्चित है कि वहां अपनी फसल बेचनी है, या वहां ज्यादा फायदा होगा कि वो अपनी फसल वो कहीं भी बेच सकता है। और दूसरी चीज ये कि जिन बिलों का आज विरोध कांग्रेस कर रही है, उन बिलों को कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था कि अगर हम चुनाव जीते तो ये बिल हम लागू करेंगे। कांग्रेस जीत नहीं पाई, बीजेपी जीत गई, लेकिन जब बीजेपी इन बिलों को लेकर आ रही है तो फिर इन पर सियासत क्यों, यह सबसे बड़ा सवाल है। और सियासत के आड़ में क्या लोकतंत्र के मंदिर में गुंडागर्दी को सही कहा जा सकता है? ये कमेंट्स में बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।